ओके ब्रदर गोविंद, आवाज आ रही है मेरी? जी यस आ रही ब्रदर, है। क्लियर। तो थैंक यू इन एडवांस भाई विजय राजू और एलोहिम ब्रदर असेंबली का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक परिवार के रूप में आभार प्रकट करता हूँ कि इस प्रकार एक प्रभु ने आप लोग आपके द्वारा एक मौका दिया कि हम मिलकर संगति कर सकें और प्रभु के वचन से सीख सकें। मिनी और मैं आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए और आपके प्रार्थना के लिए। और साथ में हमारे बच्चे एंड्रू और एलेक्स भी प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, पढ़ाई में और पार्ट टाइम जॉब में वो लगे हैं। हम दिल्ली में हैं, आप जानते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं ये भी अंगीकार करता हूँ कि मैं पंजाब का एक फल हूँ। आप में से सब जानते हैं कि मैं मेरे डैडी मिस्टर वीटी जॉन और मम्मी चंडीगढ़ में बहुत साल, लुधियाना में, अम्बाला में सेवा की। और मैं आज आपके सामने अगर बैठा हूँ या और वचन से बांट रहा हूँ तो उनके सेवकाई और प्रभु के अनुग्रह और विश्वास योग्यता के एक गवाही के रूप में मैं बैठा हूँ। और इसलिए मैं यही अंगीकार करता हूँ कि प्रभु ने हमारे जीवन में अपने माता पिता के द्वारा और हमारे परिवार के द्वारा और मेरे वैवाहिक जीवन के द्वारा भी ये साबित किया है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर सामर्थी है। गॉड इज एबल। और वही मेरा विषय है आज। अगर मैं वचन से बांटना चाहता था तो यही जो कोविड के समय में और इतनी बड़ी महामारी के समय में जब हर तरफ परेशानी हमें नजर आती है, ये जो शब्द है बार बार मेरे कानों में आ रही थी। और वो मेरे लिए था और मेरे लिए है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं ये वचन आपके साथ भी बांटता हूँ तो मैं तो एक पोस्टमैन हूँ, प्रभु का वचन आप तक लाया हूँ। और ये संदेश प्रभु की ओर से है और मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबकी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आपसे बातचीत करेगा। ये महामारी के समय में जब हम अभी इंटरनेट के बारे में भी देखते हैं कि देखो इस प्रकार ये मौका मिला, मैं विश्वास करता हूँ कि ये हमारा एक नया नॉर्मल है। पहले का जो नॉर्मल था कि कलीसिया के रूप में हम इकट्ठे होते थे, और ये सच है कि जैसे इफिसियों में लिखा है, परमेश्वर अपनी अजीब बुद्धि को कलीसिया के द्वारा प्रकट करता है और वो करता रहेगा, क्योंकि कलीसिया प्रभु के दिल की धड़कन है। इसके साथ साथ कलीसियाओं के रूप में जब हम इकट्ठे भी होते हैं, ये भी एक नया नॉर्मल है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार के बाउंड्री को भी तोड़ के अगर हम अलग अलग जगह भी हों, हम इस प्रकार इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। चलिए, समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे, मेरे पास पौना घंटा है और मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में प्रभु के वचन से कुछ बताएं। एक चित्र मेरे मन में आता है। उस चित्र है एक हवाई जहाज का। हवाई जहाज ऊंचे 30,000 फीट पे उड़ रही थी और चलते चलते पायलट की आवाज आई कि कुछ टर्बुलेंस है, हवा के झरोके से कुछ हवाई जहाज हिलने वाला है। आप अपने सीट के पेटियों को बांध लें, अपने बेल्ट को बांध लें और आप परेशान ना हो। कुछ समय के बाद फ्लाइट जो है ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी परेशानी होगी, जो खाना देने वाले हैं अपनी अपनी सीट पे चले जाएं क्योंकि फ्लाइट अभी हिलेगा। और थोड़ा आगे जाकर हवा का इतना जोर से झोंका आया कि जो फ्लाइट है कभी ऊपर कभी नीचे इस प्रकार उथल पुथल हो रहा था। और लोग कहीं से चीख की आवाज आ रही थी, एक किसी को उल्टी करने की महसूस हो रही थी, फ्लाइट सब हिल रहा था। और एक व्यक्ति ने साथ में खिड़की की तरफ देखा और वहां एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। उसने भी बेल्ट बांधा हुआ और वो खिड़की से बाहर देखकर बड़े आराम से बैठी थी और वो बीच बीच में हंस भी रही थी। तो इस व्यक्ति ने पूछा, अरे ये क्या हुआ? यहाँ तो लोग इतने परेशान हैं, आप तो बिल्कुल हंस रहे हो, आपको जैसा लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेटी ने कहा, उस छोटी लड़की ने कहा, अंकल मुझे चिंता नहीं है। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, अंकल मुझे चिंता नहीं क्योंकि मेरे पिताजी पायलट हैं, वो इस हवाई जहाज को चला रहे हैं। पिछले 30 साल से वो चला रहे हैं और मुझे मालूम है कि वो जो पायलट मेरे पिता हैं तो हवाई जहाज को नहीं होने वाला। कितना बड़ा एक चित्र है जब हमें पता है कि हमारा एक पायलट ऐसा है जो फ्लाइट को सही तरह से काबू करके अपने डेस्टिनेशन तक, मस्जिद तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो हमें कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे जैसा एक विश्वास कितना अच्छा होगा।
परमेश्वर सामर्थी है और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं अलग अलग जगह कि परमेश्वर किस किस चीजों में सामर्थी है। तो समय के अनुसार मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा परमेश्वर के इस सामर्थ्य के बारे में। गॉड इज एबल, परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट है परमेश्वर हमें छुड़ा सकते हैं। ही इज एबल टू डिलीवर। एक भाग पढ़ेंगे दानियल का, और दानियल में एक बड़ा अच्छा चित्र है, हम देखते हैं, जाना पहचाना चित्र है। दानियल का 3रा अध्याय, और भाई गोविंद हमारे लिए पढ़ेंगे दानियल का 3रा अध्याय, और हम पढ़ेंगे आयत 14 से आयत 17 तक पढ़ेंगे। दानियल 3रा अध्याय 14 से 17। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो, तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे की बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। थैंक यू भाई। बड़े सफाई से हम इस घटना के बारे में पढ़ते हैं। ये एक घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में इन तीनों लोगों को या चारों को, दानियल के साथ ये बात आ रही है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो से बात हो रही है, 3 लोग। और यहाँ नबूकदनेस्सर कह रहे हैं कि आपको डाल देंगे। और इनका उत्तर देखिए, बड़ी सफाई से ये कहते हैं। ये है हाँ 16वीं आयत। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, ये राजा से बात कर रहे हैं। और ये लोग कौन है? ये बंदी हैं। और इतने बड़े राजा से देखो कितने निडर होके बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमें कुछ आपको ज्यादा उत्तर देने की जरूरत नहीं। देखिए इनके मन में कितना हियाव है। और आगे देखते हैं हियाव क्यों है। अगला अगला जो पद बड़ी सफाई से बताता है, हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। देखो परमेश्वर और नबूकदनेस्सर के बीच में ये तुलना करते हुए ये लोग बताते हैं, हे राजा, हमें तुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता, क्योंकि हमारा परमेश्वर। देखो हमारी कोई भी परिस्थितियां हो, क्या ये हमारा परमेश्वर और हमारे परमेश्वर की सामर्थ उठकर क्या हमें अपने आप को दिखाई पड़ता है? इन व्यक्तियों को दिखाई पड़ा। और ये क्या कह रहे हैं 17वीं आयत में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा देगा। ध्यान से देखिए, क्या ऐसे बोला कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा देगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर हमें आग से बचाने की शक्ति रखता है। इनको नहीं मालूम कि छुड़ाएगा कि नहीं, क्योंकि अगली आयत में लिखा है, परंतु यदि वो नहीं छुड़ाता है तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। देखिए कितनी अद्भुत बात है। इनके विश्वास को देखिए, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, हम भी कई बार अपने इस जीवन भरे इस सफर में चलते हैं। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग तजुर्बे, अलग अलग परीक्षाओं के समय हमारे पास आता है, और उसमें कोई ऑप्शन नहीं है
इनके सामने भी कोई ऑप्शन नहीं था। राजा ये नहीं पूछ रहा था कि आप जाना चाहेंगे कि नहीं। राजा ये ने यही कहा, उपासना नहीं करेंगे तो वहीं जाना पड़ेगा आपको, घड़ी धधकते हुए भट्टे में। और मेरा विश्वास है कि भट्टे की आग जो है उसकी गर्मी इतनी अधिक होगी कि उनको महसूस हो रहा होगा, परंतु फिर भी वे अपने विश्वास में बिल्कुल अटल और पक्के थे और ये कह रहे थे हमारा परमेश्वर आग से बचाने की शक्ति रखता है। देखो कितना बड़ा विश्वास है। कहां से विश्वास उत्पन्न हुआ? इस शब्द से, हमारा परमेश्वर। और मेरा विश्वास है कि ये जो शक्ति इनको प्राप्त हुई होगी, ये रातों रात ये शक्ति नहीं प्राप्त हुई होगी। इनके बचपन से इनके माता पिता ने, इनके आसपास के अगुओं ने इनको सिखाया होगा कि परमेश्वर ने महासागर रेड सी से उन्हें छुड़ाया, परमेश्वर ने इज़राइल को कैसे कैसे छुड़ाया। ये सारी कहानी इनको सिखाई गई होगी, सारी बातें इनको पता होगी। और इसके वजह से जब इतने बड़े एक परीक्षा के समय में आए तो इनके मन में कोई संकोच नहीं था, कोई डर नहीं था। इनको मालूम था हमारा परमेश्वर कर सकता है, छुड़ा सकता है, बचा सकता है। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम ये नहीं कह रहे कि महामारी को प्रभु जी इसको हटा दें, प्रभु जी इसको रोक दें, प्रभु जी वो करें, हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ट्रैफिक पुलिस में नहीं कि हमें बताए कि कहाँ जाना है, किसको रोकना है। परंतु हम ये प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु हमें विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए, ताकि हमारा विश्वास भी कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति में हम बिल्कुल निडर रहें और इस प्रकार अपने विश्वास में पक्के रहें। हमारा परमेश्वर आग से भी बचाने के लिए शक्ति रखता है। देखो इनका विश्वास। बाइबल में बहुत से ऐसे घटनाएं हैं जो हम पढ़ते हैं। एक और घटना देखेंगे दाऊद के बारे में। मेरे साथ चलिए, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। पहला शमूएल उसका अध्याय 17 और उसकी 37वीं आयत हम पढ़ेंगे और देखेंगे दाऊद का क्या तजुर्बा था। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सींग और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। देखो कितनी ये सारी घटनाओं को हम जानते हैं, हमारे कलीसियाओं में हमने इसके बारे में सुना होगा। गोलियत आता है और पुकारता है और दाऊद अपने भाइयों को मिलने जाता है। उसको पता चलता है कि क्या यहाँ होने वाला है और फिर वो शाऊल तक बात पहुंचती है और शाऊल उसको बुलाता है और कहता है तू कैसे कर सकता है। और यहाँ उसका उत्तर दाऊद कहता है, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे इस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। देखिए इसके विश्वास को, यहोवा बचाएगा। क्या ये जो विश्वास है यहोवा के बचाने का सामर्थ, क्या दाऊद को भी ऐसे ही रातों रात आया था? नहीं नहीं। दाऊद के दिनचर्या जीवन में जब वो भेड़ों को चरा रहा था, छोटा सा आदमी, थोड़े से भेड़, जंगल में कोई भी उसको देख नहीं रहा होगा, वो चराता होगा, पर तो वहां सिंह आया, भालू आया और दाऊद ने अपने आप उसको मार दिया। क्या अपने आप मार दिया? नहीं नहीं। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, यहोवा जिसने मुझे इन दोनों से बचाया वही मुझे आगे भी बचा सकता है। तो भाई और बहनों, यहोवा ही बचा सकता है, यहोवा बचाता है। हमें पहले भी यहोवा ने बचाया है और अगर कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में पड़ जाएं तो अपने डायरियों को खोलें, अपने यादगारी को खोलें और पीछे वाले बीते हुए दिनों को देखें कि यहोवा ने हमें कैसा बचाया है। और वो जो घटनाएं हैं हमें एक और बार हमारे मन को पक्का कर देगा कि अगर यहोवा ने अब तक हमें बचाया है तो आने वाले समय में भी सिंह या भालू नहीं, उससे कहीं अधिक टेस्ट होगा, उसमें भी यहोवा बचा सकता है। हमारा जो विश्वास का जीवन है, एक उसमें एक स्टेयरकेस जैसे जैसे सीढ़ियां हैं, एक पद फिर दूसरा लेवल फिर तीसरा लेवल, इस प्रकार का एक जीवन है। परमेश्वर जानता है कि हम किस दर्जे पर हैं, है ना। अगर हमें अब एक मंजिल से दूसरे मंजिल में जाना हो, कि हम छलांग मार के जा सकते हैं? नहीं नहीं। हम तो एक एक सीढ़ी पर चढ़ते 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 चढ़ते
अगली मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उसी आदर्श को मिसाल को लेते हुए देखिए, अगर हम पहली सीढ़ी पर जाएंगे तो हमें मालूम है कि हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ, मैं अपने पैर को उठाकर तीसरी सीढ़ी पे चढ़ सकता हूँ। ऐसा कौन है जो 12 सीढ़ियों को चढ़कर छलांग मार सकता है? कोई इंसान नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारा विश्वास भी कैसा है? हमारा विश्वास भी, हम जब एक कदम ऊपर उठाते हैं, परमेश्वर का मालूम है कि हमारा विश्वास उतना है और परमेश्वर हमें उतने ही लेवल की परीक्षाओं में डालता है। और जब उस परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, फिर परमेश्वर हमें अगले लेवल पर जाने के लिए बोलता है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी परीक्षा, छोटा विश्वास, छोटी परीक्षा, फिर अगले लेवल पे बड़ा विश्वास, बड़ी परीक्षा। हमारी परीक्षाएं उतना ही परमेश्वर हमें देता है जितना हमारा विश्वास बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को जानता है। He knows us. He knows our ability also as much as he knows his ability. और इसलिए अगर हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी एबिलिटी को, अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है, हमारे विश्वास के अनुसार, कभी भालू, कभी शेर, कभी पलिसी, इस प्रकार अलग अलग लेवल पे होते हुए हमारे विश्वास को बढ़ाते हुए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए दिखाता है कि वो ही है परमेश्वर जो हमें बचा सकता है। God gives us courage, God gives us confidence. यही दाऊद का विजय का रहस्य था और यही दानियल के दोस्त थे शद्रक मेशक अबेदनगो, उनका रहस्य था। क्या था रहस्य? उनको मालूम था उनके साथ उनका परमेश्वर है जो उनकी सहायता कर सकता है। और इसको मद्देनजर रखते हुए दाऊद दूसरे शमूएल में, जल्दी से पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत। दाऊद अपने गीत में लिखता है, दाऊद ने बहुत से भजन भी लिखे हैं। दूसरा शमूएल 22वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में दाऊद क्या कहता है? उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। देखिए, जब परेशानी आती है हमारे सामने, परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, तो हम क्या करेंगे भाई और बहनों? हम इस आयत को पढ़ेंगे, इस आयत को मुंह जबानी याद करेंगे और क्या बोलेंगे? यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। वही है मेरा सब कुछ, वही मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ। इस वचन को हम पकड़े रखें, क्योंकि ये वचन हमें बार बार दिलासा देगा, हमारे विश्वास को पक्का करेगा। वह हमारा चट्टान है, हम उस पर खड़े हो सकते हैं, वह स्थिर है, वह कोई भूकंप आएगा तो वो हिलेगा नहीं, चट्टान है, स्थिर है। और दूसरी बात क्या है? वह हमारा गढ़ है, हमारे चारों ओर गढ़ की तरह हमारी रखवाली कर सकता है। हम उस गढ़ के भीतर अपने आप को छिपा सकते हैं। वी कैन हाइड आवर सेल्व्स इनसाइड दैट फोर्ट्रेस। अपने आप को छिपा सकते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करेगा। और तीसरी बात लिखा है, मेरा छुड़ाने वाला है, हमें बचाव का मार्ग दिखाएगा। जहां कोई मार्ग नहीं होगा वहां भी एक मार्ग दिखाएगा। क्या दानियल के दोस्तों को मालूम था कि वो क्या मार्ग परमेश्वर प्रयोग करेगा उनको बचाने के लिए? नहीं नहीं, उनको तो आग में डाल दिया, परंतु उनको पता था कि असंभव को करने वाला परमेश्वर किसी चीज में संभव कर देगा और एक मार्ग निकाल देगा जहां से वो उनको बचा लेगा। क्या दाऊद को मालूम था क्या होने वाला है? नहीं नहीं, दाऊद ने अपने आप को प्रकट किया और बोला, प्रभु मैं यहाँ हूँ। और उसको मालूम था यहोवा बचाने वाला है। गॉड इज अवर रॉक, अवर फोर्ट्रेस। हम एक और आयत का रेफरेंस दूंगा, हम पढ़ेंगे नहीं समय की पाबंदी के कारण। यशाया उसका 46वां अध्याय उसकी 4थी आयत में लिखा है, मैं तेरी वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे तक मैं तेरी रखवाली करूंगा। मैंने तुझे सृजा है और मैं अंत तक तेरी रखवाली करूंगा। टिल योर हेयर बिकम्स ग्रे एंड गोज ऑन, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल बी योर कीपर टिल योर ओल्ड एज। देखिए, हमारा प्रभु ने हमें सिर्फ सृजा नहीं, परंतु अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे लिए दे दिया। उसके लिए उसको भी रखना छोड़ा, वो भी दे दिया। ऐसा हो तो क्यों ना परमेश्वर हर परिस्थितियों में से, हर परीक्षाओं में से हमें छुड़ा देगा। गॉड इज एबल टू डिलीवर अस फ्रॉम ऑल आवर प्रॉब्लम्स।
मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ, अमृतसर के विश्वासी हैं, अलग अलग जगह से और भी विश्वासी हैं, और भी परमेश्वर के दास हैं। मैं नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं कि आपकी परिस्थिति क्या है, और परमेश्वर जानता है। परंतु हमारा विश्वास हमें ये कहता है कि परमेश्वर जिसने अभी तक हमें छुड़ाया है, आने वाले समय में भी परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। दूसरी बात देखिए, आइए मेरे साथ मुड़े चलें रोमियो की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसकी 21वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे 19वीं आयत से 21वीं आयत तक। दूसरी बात पढ़ेंगे परमेश्वर के सामर्थ के बारे में। रोमन्स 4:19 to 21। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी निर्बल था और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जानना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। देखो कितनी बड़ी बात है, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की। किसने जाना? इब्राहिम ने जाना। किसने प्रतिज्ञा की? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हमारा परमेश्वर सिर्फ प्रतिज्ञा करने वाला नहीं, परंतु प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला भी है। प्रतिज्ञा को पूरे करने में सामर्थ रखता है। ऐसा नहीं कहा कि वो हो सकता है, यहाँ बड़े पक्के तरीके से बोला है, वो पूरे करने में भी सामर्थ है, सामर्थी है। He is able, God is able to fulfill his promises। उसके जो वायदे हैं अटल हैं, कभी वह हार नहीं सकता, कभी चूक नहीं सकता। एक और आयत पढ़ेंगे हम, पहला राजा, वापस पुराने नियम के तरफ जाएंगे। पुराने नियम में बहुत सी घटनाएं हम देखते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में। पहला राजा 8:56, पहला राजा उसका 8वां अध्याय, उसकी आयत 56 हम पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। देखिए कौन बोल रहा है, ये सुलेमान का आशीर्वाद है। सुलेमान प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि यहोवा उसकी जितनी भी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं गई। एक भी। भलाई की बातें कितनी थी? क्या एक भलाई की बात थी? नहीं, यहाँ लिखा है भलाई की बातें, प्लूरल में लिखा है। बहुत सारी भलाई की बातें परमेश्वर ने की थी, बहुत सारे, मेनी प्रोमिसेस। परंतु आगे देखिए, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। और ये सुलेमान कहाँ से कोट करता है? ये यहोशू की किताब में भी ऐसे लिखा है, हम उधर नहीं जाएंगे, परंतु यहोशू उसका 21वां अध्याय उसकी 45वीं आयत में परमेश्वर कहता है कि सारी बातें जो मैंने कही वही पूरी होंगी। यहोशू के 23वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में भी यही लिखा है। परमेश्वर कह रहा है कि सारी बातें जो मैंने बोली उसको वो पूरा होगा। और ये सुलेमान उसी बात को जो यहोशू में लिखा है वही यहाँ दोहराते हुए बोल रहा है, उसकी सारी भलाई की बातें एक भी बिना पूरी हुई नहीं रहेंगी। भाई और बहनों, आप लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये मेरी प्रार्थना है मेरे जीवन के लिए, मेरे पारिवारिक जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए भी। कभी भी परेशानियां आती हों, कोई भी परिस्थितियां हो, हम इन आयतों को दोबारा पढ़ें और अपने आप से कहें, हाँ हाँ बिल्कुल, परमेश्वर की भलाई की बातें जो भी उसने वचन में की हैं उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं जाएंगी। सारी बातें पूरी होंगी। वह विश्वास योग्य है, वह अपनी वाचा को पूरे करने वाला है, और जो उससे प्रेम रखते हैं उन लोगों के साथ अपनी वाचा को, अपनी करुणा को पूरी तरीके से कर देगा। एक और आयत हम पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 13वां अध्याय उसकी 21वीं और 22वीं आयत। निर्गमन 13 का 21 और 22। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में
और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। देखिए यहोवा की करुणा और यहोवा की प्रतिज्ञा को देखिए। उसने एक आग का खंभा और बादल तो दिया, परंतु 22वीं आयत में क्या लिखा है? उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। लोग कितनी बार गिर गए, कुड़कुड़ाते रहे, अपने पाप में फंसे रहे, अपने विश्वास में कमजोर हो गए, परंतु यहोवा, क्या उसने अपनी प्रतिज्ञा को हटाया? नहीं नहीं, यहोवा ने कहा था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, और इसलिए बादल के खंभे को दिन में और आग के खंभे को रात में भी लोगों के आगे से हटाया नहीं। 24 घंटे, हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में यहोवा की उपस्थिति उनके साथ रही। जैसे मैंने पहले बोला, मैं नहीं जानता हूं, हम सब अलग अलग परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, हम अलग अलग परिस्थितियों से गुजर के आए हैं। यहोवा ने हमारी सहायता की है। कुछ परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, और आने वाले दिनों में यदि यहोवा हमें अपनी आयु दे तो अलग अलग परिस्थितियों में से हम होते हुए गुजरते रहेंगे। परंतु एक बात अटल है, जैसे हमारे बच्चे शैरन और दूसरे बच्चे गा रहे थे, यहोवा कभी नहीं बदलेगा। गॉड विल नेवर चेंज। उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। हमारी और हमारे उपस्थिति के बीच में यहोवा का खंबा रात में दिन में हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में यहोवा रहेगा। यहोवा के चमत्कार कभी खत्म नहीं होंगे। कई बार मैं ये सोचता था, ऐसा प्रतिज्ञा तो किया है, परंतु हम प्रार्थना करते हैं और यहोवा का उत्तर कई बार देरी से आता है या नहीं आता है। मैं सोच रहा था ऐसा क्यों है। पौलुस ने भी प्रार्थना किया और पौलुस ने कहा कि प्रभु जी ये चीजें हटा दे, परंतु यहोवा ने कहा मैंने सारी चीजें हटा दी, ये चीज तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें भी मेरा अनुग्रह परिपूर्ण होता है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कई बार जिस चमत्कार की हम इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर उस चमत्कार को नहीं दिखाता, परंतु परमेश्वर का चमत्कार कहाँ दिखाई पड़ता है? हमारे अपने कैरेक्टर में। जब हम इंतजार की घड़ियां बीतती रहती हैं, तो परमेश्वर का उत्तर जिस प्रकार हम चाहते हैं नहीं आता, परंतु परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को बना रहा है। परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को बनाते हुए हमारे कैरेक्टर के द्वारा, हमारे रिएक्शन के द्वारा अपनी महिमा का चमत्कार दिखाना चाहता है। और इसलिए हो सकता है कि उत्तर ना मिले, परंतु हमारे कैरेक्टर के द्वारा परमेश्वर चमत्कार दिखा सकता है और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है। परमेश्वर कर सकता है। गॉड इज एबल। ये मैंने देखा है, गॉड इज एबल एंड ही विल कंप्लीट व्हाट ही हैज स्टार्टेड इन आवर लाइफ। और इसलिए हम अपने विश्वास में पक्के रहें। पहली बात हमने देखा वह छुड़ाने वाला है। दूसरी बात हमने देखा अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थ्य है। तीसरी बात देखेंगे, एक बहुत अच्छी आयत है, इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत। इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। देखो पौलुस कितनी गहरी और गूढ़ी बात बता रहा है। 20वीं आयत में लिखता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी विनती से अधिक। हमें विनती क्या करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, परंतु उसका उत्तर हमारी विनती से अधिक। और दूसरी बात क्या कहा है? हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। देखिए परमेश्वर की क्षमता, परमेश्वर का सामर्थ हमारी विनती से और हमारी समझ से। हम अपनी समझ से नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते प्रभु जी यहाँ ऐसी परेशानी है
प्रभु ये मार्ग खोल दे, प्रभु वो मार्ग खोल दे। नहीं नहीं भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहीं अधिक जानता है। हमें परमेश्वर को बोलने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु जी ये मार्ग खोल दीजिए, प्रभु वो मार्ग खोल दीजिए। फिर हम प्रार्थना कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे, प्रभु जी आप हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम करने वाले परमेश्वर हैं। हम तो इतना विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास ऐसी चीज है, जैसे इब्रानियों के 11वें अध्याय पहली आयत में लिखा है, जो दिखाई नहीं पड़ता। इट इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। हम नहीं देख सकते, हम तो सिर्फ आशा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर कर सकता है। कैसे? मुझे नहीं मालूम। मैं तो उतना करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ, और जो मैं नहीं कर सकता हूँ परमेश्वर के सम्मुख डाल देता हूँ और कहता हूँ, प्रभु जी मेरी विनती और मेरी समझ से अधिक काम करने वाले आप हैं। एक समय अमेरिका में ऐसा एक स्टिकर अमेरिका में आया और लिखा था, गॉड इज माई को पायलट, गॉड इज माई को पायलट। चाहे गाड़ी के बम्पर में हो लिखा हुआ गॉड इज माई को पायलट, कहीं किसी स्टिकर में लिखा हो गॉड इज माई को पायलट, गॉड इज माई को पायलट। क्या ये सही है? इज दैट करेक्ट? अगर गॉड को पायलट है तो फिर पायलट कौन है? हम सब जानते हैं, अगर गॉड परमेश्वर हमारे को पायलट बन जाएं तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। बट व्हेन द पायलट इज गॉड हिमसेल्फ, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। मैं अपने परिवार के साथ कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका गया, और ऐसी ये जो घटना है मैं भी कभी भूल नहीं सकता हूँ। और मेरे पत्नी और बच्चे अभी भी हंसते होंगे कि पापा बोलते रहते हैं इसके बारे में, क्योंकि वो ऐसा एक समय था जब हम समुंदर, केप टाउन से 25 मील दूर समुंदर में सील, SEAL, सील को देखने के लिए गए। और वहां जब उस नाव पर एक छोटे से मोटर बोट पे जा रहे थे, वहां इतना बड़ा आंधी आ गया और लहरें इतनी ऊंची थी, 2 या 3 मंजिल जैसे ऊंची, इतनी काले काले पानी के जो लहर इतने ऊंचे उठे, मैं खुद, मुझे ध्यान है इतना, मैं घबरा गया कि मेरे हाथ कांपने लग गए थे, इतने बड़े बड़े। परंतु वो जो पायलट था पीछे खड़ा था, खुला छोटा सा नाव, 7 लोग बैठे हुए हैं और इतने बड़े लहर के ऊपर से वो जा रहा है, और बीच में वो रुक कर, लहर के ऊपर रुक कर अपने मोटर को बंद कर बीच में सिगरेट भी पी रहा था। और मैंने उससे पूछा कि आपको डर नहीं लगता? उसने कहा नहीं नहीं, मुझे 30 साल हो गए इन पानी के ऊपर से चलते हुए, और ये जो मोटर बोट है ऐसा डिजाइन किया गया है कि बड़े बड़े तूफान भी आ जाए, ये जो मोटर बोट है कभी उलट नहीं सकता। और वो जो उसके शब्द थे, इतने बड़े तूफान, आवाज, और वहां की जो दृश्य देखते हुए बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, और हम भी डर गए थे। मैं तो जरूर डर गया था, मेरी पत्नी तो फिर भी बैठी हुई थी आराम से, और मैं तो डर गया था। और वहां वो पायलट की आवाज से मुझे बहुत शांति मिली। 30 साल से मैं इस पानी में चला रहा हूं और ये जहाज कभी उलट नहीं सकता। हमारा परमेश्वर कितने साल से चला रहा है दुनिया को? परमेश्वर का तो कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, अनंत काल का परमेश्वर सारी परिस्थिति को जानता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सारी परीक्षाओं को भी जानता है, हमारे सारे परिस्थितियों को भी जानता है। अगर वो को पायलट है तो फिर काम नहीं चलेगा। उसको वो क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? पायलट होना चाहिए। तो फिर हमारी सारी विनती और हमारी सारी समझ से कहीं अधिक वो काम कर लेगा। कई बार हम सोचते हैं भाई और बहनों, जैसे कि मान लो कि कुछ लोगों के सामने कुछ बोलना हो, हम सोचते हैं नहीं नहीं मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो डरता हूं, मेरे मुंह में कोई आवाज नहीं है, मैं कैसे बोल सकता हूं। अगर हम बाइबल में देखें, यिर्मयाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। जल्दी से पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। और 7वीं आयत में, थैंक यू ब्रदर गोविंद, 7वीं आयत में, 6ठी आयत में यिर्मयाह कहता है, देखो मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं तो लड़का हूं, मैं छोटा हूं, मैं तो नहीं जानता हूं। देखो 7वीं आयत में क्या बोलता है, यहोवा क्या कह रहे हैं? यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा।
और फिर 8वीं आयत में कहता है, तो उनके मुख को देखकर मत डर, परेशान मत हो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। जितना तू सोचता है उससे कहीं अधिक मैं करूंगा। यिर्मयाह, तू क्यों डरता है? मैं क्या तेरी योग्यता को ढूंढ रहा हूं? क्या मैं तेरे मन की बातों को ढूंढ रहा हूं? नहीं नहीं, तू जाएगा। तो यिर्मयाह हो सकता है पूछेगा, प्रभु मैं कैसे जा सकता हूं? यहोवा कह रहे हैं, तू कहेगा। 7वीं आयत, यिर्मयाह हो सकता है पूछेगा, हे प्रभु मैं कैसे कह सकता हूं? प्रभु की वाणी क्या है? मैं भेजूंगा तो तू जाएगा, मैं आज्ञा दूंगा तो तू कहेगा। प्रभु हमारे साथ है। हमारी विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो एनेबल करेगा। क्या भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है जिसके लिए हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट महसूस करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर कह रहा है, जहां मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, तू जा पाएगा, तू कर पाएगा। और जहां तुझे मैं आज्ञा देता हूं वह तू कह पाएगा। आगे लिखा है 8वीं आयत में, तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की वाणी है। 9वीं आयत में देखिए, यहोवा कह रहे हैं, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, तू चिंता मत कर। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। यहोवा की ये वाणी है। आप अपनी अपनी परिस्थितियों में, परमेश्वर कह रहे हैं, समझ, वचन सब कुछ मैं डालूंगा, मैं भेजूंगा। अगर यहोवा भेजता है, यहोवा की वाणी हमारे मुंह में आती है, तो उसका देखिए 10वीं आयत में लिखा है, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। मैंने ठहरा दिया है, तू वहां गया नहीं है, तू जाने वाला है, परंतु मैंने अपने मन में तुझे ठहरा दिया है। आई हैव ऑलरेडी डन इट फॉर यू। देखिए परमेश्वर की मनसा हमारे जीवन में। और फिर देखे वो कहता है 10वीं आयत, उन्हें गिराने का, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए और उन्हें रोपने के लिए, सब के लिए मैंने तुझे ठहरा दिया है। प्रिय भाई और बहनों, मैं नहीं जानता हूं आप परमेश्वर का आपके प्रति क्या मकसद है, परंतु एक चीज मैं जानता हूं अपने बारे में और आपके बारे में। अगर परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, कितने लोगों को परमेश्वर ने इस दुनिया से हटा दिया है, परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है, परंतु हमको अगर परमेश्वर ने जीवन दिया है, इस पृथ्वी पर रखा है, तो परमेश्वर की हमारे प्रति कोई मकसद है। गॉड हैज गॉट अ प्लान एंड अ पर्पस टू कीप अस अलाइव। मुझे वो हो सकता है कि गिराने के लिए हो, ढा देने के लिए हो, कुछ वचन बांटने के लिए हो, नष्ट करने के लिए हो, काट डालने के लिए हो, या बनाने के लिए हो, या रोपने के लिए हो। रोपना मतलब टू प्लांट, आइदर टू बिल्ड और टू प्लांट। परमेश्वर की हम सब के लिए कोई मर्जी है और परमेश्वर ने हमें उस पर ठहराया है। हो सकता है कि घर गृहस्थी के स्थिति में हमें वहां ठहराया हो सकता है कि हमारे कार्यस्थल में प्रभु ने हमें ठहराया हो, पर परमेश्वर ने, यहोवा ने अपनी मनसा के अनुसार हमारे जन्म से ही पहले हमें रचा था और हमें एक पर्पस के लिए, एक मकसद के लिए ठहराया है अब तक। और जब तक परमेश्वर ने हमें ठहराया है, अपना कार्य वो पूरा करना चाहता है। हमें क्या विश्वास करना है कि वही है भेजने वाला, वही है आज्ञा देने वाला। तो हमें क्या करना है? उस भेजने वाले पर विश्वास करना है, उस आज्ञा देने वाले की बात को सुनना है, और वो जो बोलता है वो हमें करना है। क्या अपने आप से हम कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं, अपने आप को हम कमजोर समझेंगे, परंतु परमेश्वर काबिल है कि हमारे विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक वो हमारे जीवन के द्वारा कर सकता है। क्या आप और मैं परमेश्वर की उस बुलाहट को, परमेश्वर की उस कॉलिंग को, परमेश्वर की उस वाणी को सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो परमेश्वर की वाणी यही है। परमेश्वर कुछ खास चीज के लिए आपको बुला रहे हैं। आपके दिल पे परमेश्वर ने उस भार को डाला होगा। हो सकता है कि किसी विश्वासी को कुछ सुसमाचार सुनाने का भार होगा। हो सकता है कि कहीं
कुछ रिश्ता टूट गया और आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस रिश्ते को बांध लें। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी पीड़ा में पड़ा हो और परमेश्वर चाहते हैं कि आप जाएं और अपने वचन के द्वारा, अपने काम के द्वारा उसको उस पीड़ा में थोड़ी सी शांति दें। अपने अपने दिल पर परमेश्वर ने हमें भार डाला होगा और परमेश्वर की ये वाणी है, हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक परमेश्वर हमारी परमेश्वर अधिक काम कर सकता है। वह उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जैसे हमने इफिसियों 3 और उसकी 20वीं आयत में पढ़ा। ये था तीसरी बात। चौथी बात हम देखेंगे, ही इज एबल टू सबड्यू ऑल थिंग्स, हर चीज पर काबू प्राप्त कर सकता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 21वीं आयत। फिलिपियों 3 का 21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। 21वीं आयत में जैसे लिखा है, सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। परमेश्वर हर वस्तुओं को, एवरीथिंग ही कैन सबड्यू। हो सकता है कि अधिकार हो सकता है कि कोई और जाल में कोई व्यक्ति फंसा हो, किसी परेशानी में फंसा हो, कुछ भी हो, परमेश्वर हर वस्तु पर, देखिए लिखा है, हर वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। परमेश्वर जैसे मत्ती का, अभी आयत नहीं पढ़ेंगे, मत्ती के 9 और उसके 6 आयत में लिखा है, परमेश्वर सामर्थी है कि पापों को माफ कर दे। परमेश्वर सामर्थी है, जैसे परमेश्वर मत्ती के 28वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, सारी सामर्थ तुम्हें दिए चले जाता हूं। ऑल पावर इज गिवन अनटू यू, अनटू मी इन हेवन एंड अर्थ, आई एम गिविंग इट टू यू। ऑल पावर इज गिवन टू मी। परमेश्वर को सारा अधिकार है, स्वर्ग पर और पृथ्वी पर। लूका में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हवा पर और पानी पर काबू पाया। द विंड्स एंड द वाटर्स ओबेड हिम, और परमेश्वर ने उनको शांत कर दिया। हमारी कोई भी परेशानी हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं जिस पर प्रभु काबू प्राप्त कर सकते हैं। भजन 114 और उसकी 3री आयत में लिखा है, द सी सॉ इट एंड फ्लेड, समुद्र ने उसको देखा और समुद्र भाग गई। कोई भी हमारे जीवन की परेशानियां हो, our turbulent sea of adversity, कुछ भी हो, पर प्रभु उस पर काबू प्राप्त कर सकता है। किसी ने ये पोएम लिखा है, मैं उसको पढ़ देता हूं। God gives to his servants a promise. You will not to have to face life alone. God gives to his servants a promise. You will not to have to face life alone. For when you grow weak in your struggle, his strength will prevail, not your own. उसकी, जब आप परेशानी में फंस जाते हो, कमजोर महसूस करते हो, तो उसकी शक्ति काबू प्राप्त करेगी, आपकी शक्ति नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे कुछ भी स्थिति में हम परमेश्वर की तरफ देखें, क्योंकि हर वस्तुओं को अपने वश में करने वाला यहोवा हमारा यहोवा है। उसने हमें छुड़ाया है, वो हमें बचा सकता है, प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है, और वो हमारे हर वस्तुओं पर हमारे जीवन में काबू प्राप्त कर सकता है। 5वीं बात हम पढ़ेंगे, वो हमारे प्राण को भी बचा सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है। 2 तिमोथी 1:12। 2 तिमोथी 1:12। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। किस दिन तक रखवाली करेगा? अंत तक। जो परमेश्वर ने हमारे बीच, हमारे साथ आरंभ किया है, मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली करेगा। धरोहर की रखवाली करेगा किस दिन तक? अंत तक वह कर सकता है। हम तो मुसाफिर हैं इस दुनिया में, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ भी अपने साथ नहीं रखेंगे।
परंतु एक व्यक्ति है जो हमारे साथ में है, और वो कहता है कि मेरी धरोहर, जो हमारा धरोहर है, उस दिन तक वो रखवाली करेगा। वो एक पिता है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी रक्षा करता है। वो ऐसा एक वॉचमैन है, एक वॉचमैन है जो हमारी रखवाली करता है, जैसे भजन 121 में पढ़ते हैं, He that keepeth Israel will neither slumber nor sleep। जो इज़राइल का रखवाला है, कभी सोएगा नहीं, हर समय हमारी रखवाली करेगा। हम मुसाफिर हैं, जिस प्रकार याकूब को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा और जो कुछ मैंने तेरे बारे में कहा है वो पूरा करूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु याकूब उसका उत्पत्ति उसका 28 अध्याय उसकी 15 आयत में परमेश्वर कहते हैं, जेनेसिस 28:15, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, याकूब को कहता है, और मैं अंत तक तेरे साथ रखूंगा। एक और आयत हम पढ़ेंगे, यहूदा उसकी उसकी आयत 24, जूड वर्स 24। यहूदा 24वीं आयत में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। अब जो, हाँ आगे अगली आयत भी पढ़ लीजिए ब्रदर। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन। प्रभु की आशीर्वाद की बात जब हम इस वचन को खत्म करते हैं, यही है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। प्रिय भाई और बहनों, मिनी और मेरी तरफ से यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और हम सब के लिए, मेरे लिए भी, कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ठोकर खाने से बचे रहें और हम जो परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, हम खड़े रहें उस अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। परमेश्वर खड़े कर सकता, परमेश्वर खड़ा कर सकता है। परमेश्वर कभी हमें गिरने नहीं देगा। He will keep us from falling। कभी हमें गिरने नहीं देगा। परमेश्वर हमें थामे रहेगा। हमें क्या करना है? पकड़े रखना है। एक बार मैं 2 मिनट रह गए हैं। एक बार मैं हमारे एयरफोर्स में एक पौलुस अंकल थे, पौलुस अंकल जो प्रभु के पास चले गए हैं, चंडीगढ़ में थे, दिल्ली में आए तो एंड्रू मेरे साथ खेल रहा था और एंड्रू मेरे हाथ को पकड़कर घूम रहा था और मैं उसको घुमा रहा था, आसपास घुमाता घुमाता जा रहा था और अंकल ने मुझे रोक दिया। अंकल ने कहा कि बेटा आप गलत कर रहे हो, ये नहीं कि एंड्रू आपके हाथ को पकड़े और आपको घुमाते रहो, क्योंकि उसका हाथ छूट सकता है। उसका हाथ आपके हाथ को नहीं पकड़ेगा। आप अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ो और फिर घुमाओ और फिर देखो वो कभी नहीं गिरेगा। और मैं अभी तक नहीं बोलता हूं, हम प्रभु के हाथ को ना पकड़ें, परंतु अपने हाथ को प्रभु के हाथों में दे दें। यू गिव योर हैंड टू गॉड्स हैंड, लेट गॉड्स हैंड होल्ड यू। कमजोर होंगे, परंतु परमेश्वर के हाथ में अपने हाथ को दे दो, वो पकड़ लेगा। और जब परमेश्वर अपने हाथों से हमारे हाथ को पकड़ लेगा तो फिर हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, वो बचाएगा और फिर हमें अपने महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा करेगा, खड़ा कर सकता है। क्या हम विश्वास करते हैं? हाँ, हम अवश्य विश्वास करते हैं। परंतु हम कहेंगे हमारे जीवन में तो बहुत कई बार डर का समय आता है, कई बार शंका आ जाती है, कई बार हमें लगता है कि हम परीक्षा में फंस गए हैं। परंतु ये बात हम कभी भी भूले ना, परमेश्वर यहोवा एबल है, ABLE, ही इज एबल। वो कर सकता है, हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है, प्रतिज्ञा कर सकता है, हमें अंत तक, ही कैन सेव अस टू द अटर मोस्ट, और हमें अंत तक खड़ा कर सकता है। उसी ने तो हमें सृजा है और एक पापी के रूप में मैं प्रभु यीशु मसीह के कारण ही तो खड़ा हो सकता हूं। मूसा को उसने खड़ा किया, दाऊद ने बाबिलोन जैसे देश में दानियल को उसने खड़ा किया, पौलुस जैसे व्यक्ति को उसने बदल कर अपने लिए खड़ा किया।
वही परमेश्वर दानियल का, मूसा का, पौलुस का परमेश्वर आज भी जिंदा है भाई और बहनों और बच्चों। वह जिंदा है और वह हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, हमें खड़ा कर सकता है अंत तक। ही इज एबल, गॉड हैज पावर इनफ, ही हैज ग्रेस इनफ, ही लुक्स डाउन ऑन अस। ऑल दैट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? उसकी तरफ देखना है, अपने हाथ को उसके हाथों में दे देना है, उसकी तरफ देखते हुए प्रार्थना करना है, उसके खोजी बने, उसके भक्त बने। अपने सामर्थ के अनुसार नहीं, परंतु हमारा सामर्थ कहां से आता है? परमेश्वर से। परमेश्वर के सामर्थ पर हम निर्भर करें। पतरस के बारे में हम याद करें, पतरस ने कहा, हे प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम पतरस की तरह ना बने कि प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, मैं कर सकता हूं। हम ये कहें, प्रभु मैं तो कमजोर हूं, प्रभु मैं गिर सकता हूं, मैं अपने हाथों का आपके हाथ में देता हूं, आप चला सकते हैं। अमृतसर की परेशानी आप जानते हैं, अमृतसर के परिस्थितियों को आप जानते हैं। प्रभु जी आप खतरे से बचाइए, आप हमें लेके जाइए, आप ही काबिल हैं, आप ही एबल हैं। गॉड इज एबल, मे द लॉर्ड हेल्प अस। और अंत में इस वायद को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा हम सब के लिए एक आशीर्वाद के रूप में, जहां यहूदा दोबारा कहता है, यहूदा 24 में, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग युग रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, उसके नाम की जय हो। बैक टू यू ब्रदर विजय। थैंक यू सो मच ब्रदर। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की